हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लॉजिक क्रॉस पे। मैं सुरेश सर आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ आर.एस. अग्रवाल बुक का नाव धारा चैप्टर बोट एंड स्टीम। बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आज ये चैप्टर बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है धारा का वेग। वही क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ इसे मिनट कर दिया गया है। तो मिनट को हम पहले चेंज कर लेंगे किसमें, घंटे में, क्योंकि दोस्तों कि हर जगह हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा निकाल रहे हैं चाल, तो किलोमीटर प्रति घंटा से ही बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है वही मेथड से बनाएंगे, बॉक्स वाला मेथड। बस इस तरह का 3 बॉक्स बना लेना है। आपको तो बता दिए ये क्या होता है, अनुकूल। अनुकूल में कितनी चालें मिलती है दोस्तों, 2 चालें मिलती है, क्योंकि समान दिशा में जाता है। एरो दिखा दिए, ऊपर से नीचे की ओर आता है दोस्तों। और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। अब प्रतिकूल में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, दोनों को घटाते हैं, ठीक है। और ये दोनों चाल क्या होता है दोस्तों, इसको एक्स बोलते हैं और ये आपका क्या होता है, वाई। एक्स यानी क्या हो गया, शांत जल, और वाई क्या हो गया आपका, धारा का वेग या धारा का चाल। बस ये चीज़ हम लोगों को निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया है धारा के अनुदिश, धारा के अनुदिश यानी अनुकूल वाला दिया हुआ है, वो कितना किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर और कितने मिनट का समय लेता है वो, 5 मिनट। अब यहाँ पे मिनट दिया है दोस्तों, इसको घंटा में बनाने के लिए किससे भाग देंगे, 60 से। तो 60 से जब नीचे भाग देंगे तो ये तो ऊपर चल जाएगा ना, तो इसको 60 को ऊपर लिख देते हैं, तो ये क्या बन गया, घंटा बन गया। ये नीचे वाला आपका क्या बन गया, घंटा। अब इसको काट देते हैं, 5 से काट देंगे तो 12 5 60, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका निकल गया अनुकूल। अब प्रतिकूल का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिकूल में बोला है कि ये 6 किलोमीटर जाता है, और 6 किलोमीटर वो 1 घंटे में जाता है। तो ये तो डायरेक्ट हो गया 6/1, इसको काटेंगे तो 6 ही बचेगा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए स्पीड घट गया कि नहीं, अनुकूल में ज़्यादा है और प्रतिकूल में कम है। अब हम शांत जल पहले निकाल लेंगे, या धारा की चाल भी हम निकाल सकते हैं। तो शांत जल सबसे आसान है दोस्तों, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 12 और 6 कितना हो गया, 18, और 18 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, देखिए 12 में 9 गया तो 3 आपका हो गया, और ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका क्या है, धारा की चाल। नीचे से भी कर सकते हैं दोस्तों, 9 में 6 गया तो कितना बचा, 3 दोस्तों। या हम क्या बोले दोस्तों, सबसे आसान तरीका और भी बताए थे हम, क्या करना है, जब अनुकूल और प्रतिकूल मालूम हो और हमको धारा निकालना हो तो दोनों को घटा के 2 से भाग देना है। तो 12 और 6 को घटा देते हैं, 12 और 6 को घटा के 2 से भाग, तो कितना हो गया, 6/2, काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं। तो एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी, धारा की विपरीत दिशा, इस बार प्रतिकूल का दिया हुआ है, और कितनी दूरी जा रहा है, 48 किलोमीटर। और यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, बनाने से पहले क्वेश्चन को समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में 2 चीजें दिया गया है। क्या चीजें दिया गया है दोस्तों, एक धारा का वेग दिया गया है और एक विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं। तो दोस्तों पूछा गया है शांत जल में नाव की चाल, मतलब बीच वाला पूछा गया, तो वही बॉक्स वाला मेथड दोस्तों। तो बॉक्स वाला मेथड क्या कहता है, बस 3 गो बॉक्स बनाना है आपको और डायरेक्शन दिखा देना है ऊपर से नीचे। और दिया क्या गया है, प्रतिकूल दिया गया है। तो प्रतिकूल कितना किलोमीटर जाता है, ये आपका जाता है 12 किलोमीटर, और कितना मिनट में, 48 मिनट। देखिए ये किलोमीटर है और ये मिनट है। अब मिनट दिया है तो फिर इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, घंटे में। तो घंटे में कितना से भाग, 60 से, और नीचे भाग देंगे तो वो 60 कहाँ चल जाएगा, ऊपर में आपका। तो 60 से गुना कर देते हैं, तो ये मिनट अब क्या बन गया दोस्तों, ये घंटा बन गया। तो किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। 12 से काट देंगे, 12 4 48, 4 से इसको काट देंगे 15 बार में, 15 4 60, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों अब देखिए एक चीज, ये मेरा प्रतिकूल है। अब प्रतिकूल को हम बोलें क्या, कि इसमें दोनों चालें हम माइनस करते हैं, एक शांत जल का और एक आपका धारा का। तो ये तो आपका y है, ये y है और ये x है, ये तो पता ही है दोस्तों। ये क्या होता है, ये x + y होता है। चलिए ये निकालने नहीं बोला गया है, हम लोग को बोला गया शांत जल का चाल, और बोल दिया दोस्तों ये जो y है ये आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब धारा का वेग दे दिया है। दोस्तों एक चीज याद कीजिए, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो घटाना पड़ता है, लेकिन नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो जोड़ना पड़ता है। तो इधर कितना है 15, 15 में 2 जोड़ देते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये आपका 17 किलोमीटर
प्रति घंटा। और ये जो 17 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, इसी को हम लोग बोलेंगे शांत जल या नाव की चाल, नाव की चाल। अगर दोस्तों मान लेते हैं, अगर पूछा जाता है कि अनुकूल में कितना स्पीड में वो बह रहा है, तो अनुकूल में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ भी तो ये 2 दिया है ना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी तो धारा ही है ना, तब इससे इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 में 2 जोड़ देंगे तो ये 19 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोस्तों, नीचे से ऊपर जाएंगे तो जोड़ना पड़ेगा और ऊपर से नीचे आते हैं तो घटाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी तो फॉर्मूला से बता ही दिए, फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे या दोनों को हम लोग घटा के 2 से भाग देंगे। तो इस तरह से हम बनाएंगे इस क्वेश्चन में। इसका क्वेश्चन जो बनाने का कॉन्सेप्ट था वो था दोस्तों कि इसमें 2 चीजें दिया गया था। क्या था, एक प्रतिकूल वाला और एक धारा का। अगर ये दोनों दिया हुआ है तो पूछ सकता है शांत वाला। अगर मान लेते हैं ये शांत और ये दिया हुआ रहता है तो ये पूछ सकता है या ये पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर, बहाव की दिशा यानी दोस्तों कि पानी जिधर से बहता है यानी अनुकूल दिशा, तो बहाव की दिशा में। तो पहले दोस्तों इस बॉक्स बना लेते हैं, सबसे आसान तरीका जो बताए थे, उसके बाद ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि सभी में एक ही रूल लगता है। और मेरा जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट है आपको खाली याद करके रखना है, बनाने में एकदम आसानी होगा और खतरनाक तरीके से आप बनाइएगा। तो दोस्तों 9 किलोमीटर बहाव की दिशा, तो ये दिया हुआ आपका अनुकूल दिया हुआ है। और कितना किलोमीटर बोला गया है, 9 किलोमीटर। और कितना समय ले रहा है ये, 2 घंटे का समय। तो 2 से 2 घंटे का समय काट देंगे तो कितना, 9 का आधा कितना होता है दोस्तों, 4.5। तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अनुकूल की दिशा में, मतलब बहाव की दिशा में जब हम बोट को लेके जाते हैं। फिर बोल रहा है विपरीत दिशा में। अब बोट को लेके गए हैं तो बोट को तो वापस तो लाना भी पड़ेगा ना, तो लाएंगे तो किधर से, विपरीत दिशा में जाएंगे। और विपरीत दिशा में क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। तो प्रतिकूल, तो प्रतिकूल में कितना बोला गया है, वही दूरी है, क्योंकि दूरी तो सेम है ना, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है दूरी में तो नहीं घट रहा है, ये बढ़ रहा है, 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर का जो दूरी है, अब इस बार जब हम जाते हैं तो हमको 6 घंटे का समय ले लेता है। और 6 घंटे लेगा ही, क्योंकि ये हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो समय तो बढ़ेगा। इसको काटेंगे 3 तिया 9 और 3 दूना 6। अब 3/2 यानी 3 का आधा, 3 का आधा कितना होता है दोस्तों, तो 1.5। तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों बोला गया है स्थिर पानी में बोट, स्थिर यानी शांत, यही x पूछा गया। x का क्या बोलो दोस्तों, दोनों को जोड़ना है और कितने से भाग देना है, 2 से। तो 4.5 और 1.5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। तो 6 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब दोस्तों ये दोनों निकल गया, हम इसका निकाल सकते हैं इसके बीच का अंतर। बीच का अंतर कितना है, 1.5। इसके बीच का अंतर कितना है, 1.5। यानी ये जो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम धारा की चाल भी तो कह सकते हैं ना। तो धारा पूछा जाता तो ये हम लोग बोलते हैं, और शांत पूछा गया है तो इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं, शांत जल। इस तरह से हम बना सकते हैं दोस्तों। या तो हम बोलें दोनों को जोड़ के भाग देना है, धारा निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग देना, बस इस तरह से हम बनाएंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर सकते हैं। चलिए नोट करें।